नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है शादी के समय क्या आपको मेरा इतना बड़ा कुनवा नज़र नहीं आया था। संडे का दिन था। अभी लंच करके कुसुम जी अपने कमरे में जाकर लेटी ही थी कि डोरबेल बज गई। सास ने बहू मनीषा को आवाज़ लगाई दरवाज़ा खोलने के लिए, पर मनीषा शायद छत पर सूखे कपड़े लेने गई हुई थी। 2-3 बार डोरबेल बजी। मन ही मन कसमसाती हुई निकल कर बाहर आई और दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने मनीषा की बुआ जी फूफा जी थे। मन ना होते हुए भी कुसुम जी ने उन लोगों को नमस्कार किया और अंदर ले आई। अंदर हॉल तक आते आते मन में कई बातें घूम चुकी थी। इन लोगों को भी संडे के दिन चैन नहीं है, बस मुंह उठाया और चले आए। अच्छी बहू पल्ले पड़ी है मेरे। आए दिन कोई ना कोई मायके से आता ही रहता है। आज इधर कैसे आना हुआ आप लोगों का? कुसुम जी ने सवाल किया। पोते का मुंडन है तो सोचा मनीषा को न्योता भी दे आएंगे और उससे मिल भी लेंगे। बहुत दिन हो गए मनीषा को देखे हुए, बुआ जी ने जवाब दिया। इतने में मनीषा भी नीचे आ गई और बुआ जी फूफा जी को देखकर बड़ी खुश हुई। कुसुम जी ने मनीषा से कहा, बहू अपने बुआ जी फूफा जी को चाय नाश्ता कराओ, मैं अंदर कमरे में आराम करने जा रही हूँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है। कहकर कुसुम जी अपने कमरे में चली गई। उनका ये रूखा व्यवहार देखकर बुआ जी फूफा जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब मनीषा ने बात को संभाला। वो आज दरअसल मम्मी जी की तबीयत खराब है ना, इसलिए। आप लोग बैठो ना, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तू बैठ हमारे पास, हम तो बस जा रहे हैं, तुझे देखने की इच्छा थी इसलिए चले आए। और हाँ, ये तेरे भतीजे के मुंडन का प्रोग्राम का कार्ड है, ज़रूर आना। और हाँ, अपने पूरे परिवार को भी साथ लेकर आना। आज समधन जी की तबीयत खराब है, तुम ही उनसे बोल देना। जी ज़रूर आऊँगी, पर ऐसे कैसे, चाय तो लेनी ही पड़ेगी। अरे मेरी बच्ची, चाय नाश्ता छोड़, तू बस बात ही कर ले हमसे। मनीषा की बुआ जी फूफा जी मुश्किल से 10-15 मिनट वहाँ रुके और फिर रवाना हो गए। मनीषा को अपनी सास कुसुम जी का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। अक्सर यही होता था, जब भी मनीषा के मायके से कोई आता था, कुसुम जी सिर दर्द का बहाना कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती थी और फिर उनके जाते ही कमरे के बाहर निकल आती थी। उसके बाद शुरू होता है शिकायतों का सिलसिला, जो 2-3 दिन तक चलता ही रहता है। हमारे तो मायके से हर रोज़ कोई उठकर नहीं आता था, तुम्हारे तो मायके से जब देखो कोई ना कोई चला आता है। बेटी के ससुराल में आने से पहले सोचना तो चाहिए। ऊपर से आए दिन पता नहीं कितने प्रोग्राम होते हैं तुम्हारे मायके में। इतना बड़ा कुनवा है, ज़रूरी है क्या सबसे रिश्ता निभाना? बेचारा मेरा बेटा तो ससुराल वालों के चक्कर लगा लगा कर ही बर्बाद हो जाएगा। शाम को जब मनीषा का पति वरुण ऑफिस से आया तो मनीषा ने उसे बुआ जी का कार्ड देते हुए कहा, बुआ जी के पोते का मुंडन है, इसी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा है। हमारे भी पूरे परिवार को न्योता दिया है। अच्छा, पर मेरी तो ज़रूरी मीटिंग है। एक काम करना, तुम मम्मी और पापा चले जाना, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, पहले ही बता देती हूँ। कुसुम जी ने बीच में ही कहा। क्यों, क्या हुआ मम्मी, आप क्यों नहीं जाओगी? बुआ जी फूफा जी खुद घर पर आकर न्योता देकर गए हैं, आपको तो जाना चाहिए। मुझे थोड़ा देकर गए हैं, बस अपनी भतीजी के हाथ मार देकर चले गए हैं। पर मम्मी जी, आप ही तो सिर दर्द का कहकर कमरे में चली गई थी। अरे तो घर में तो थी, कहीं घर के बाहर थोड़ा गई थी। इतना बड़ा कुनवा है, लेकिन जरा सी भी समझ नहीं है कि बेटी के ससुराल न्योता देते हैं तो न्योता उसकी सास को दिया जाता है। अपनी बेटी को बुलाने के लिए उसके सास ससुर से पूछा जाता है। इतना बड़ा कुनवा लेकर बैठे हैं, पर बिल्कुल भी समझ नहीं है। हम क्या रोड पर पड़े हैं जो ऐसे उठ कर चल देंगे? मनीषा ने वरुण की तरफ देखा तो वरुण ने बात को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं मम्मी, आप नहीं जाना चाहती हो तो मैं अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर लेता हूँ और मनीषा के साथ मैं ही चला जाऊँगा। हाँ, तू तेरा काम धंधा छोड़ दे और अपने ससुरालियों के चक्कर लगाता रहे। किस्मत ही खराब है मेरी, जो ऐसी बहू मिली है जिसका कुनवा भी ऐसा है जिसे
जिला घोषित कर देना चाहिए। बस काम धाम छोड़कर इनके साथ चक्कर लगाते रहो। आज मामा के घर प्रोग्राम है, कल बुआ जी के घर प्रोग्राम है, कभी मौसी तो कभी ताई, कभी दीदी तो कभी भाई। ऊपर से खर्चा नहीं होता क्या? कुसुम जी सिर पर हाथ रखकर शिकायत करते हुए बोली। यह बात मनीषा को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने जवाब देना ही ठीक समझा। मम्मी जी, ये क्या बार बार आपने कुनवा कुनवा लगा रखा है? शादी के समय क्या आपको मेरा इतना बड़ा कुनवा नजर नहीं आया था? तब तो बड़ा प्यार आ रहा था आपको मेरे कुनवे पर। तब तो आपको अपनी किस्मत पर बड़ा नाज हो रहा था जब इन लोगों की तरफ से भर भर के गिफ्ट आ रहे थे। अब क्या हो गया? लेते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है, देते हुए क्या समस्या हो जाती है आपको? जबकि हम जितना उन्हें देते हैं उससे ज़्यादा तो वो लोग हमें लौटा देते हैं, और न्योता नहीं देते तो भी आपको प्रॉब्लम है कि मायके वालों ने बेटी को नहीं बुलाया। अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। पर कम से कम बार बार मेरे परिवार का बखान करना बंद कीजिए। मनीषा जवाब देके अंदर कमरे में चली गई। पीछे कुसुम जी मुंह फुलाकर वरुण की तरफ देखने लगी। तब वरुण ने कहा, ये तो होना ही था मम्मी, बार बार आप इस तरह की बातें बोलेंगी तो सामने वाला कब तक सुनेगा? शिकायत भी उतनी ही करो जितनी बर्दाश्त हो सके। कहकर वरुण भी कमरे में चला गया। कुसुम जी वहीं अपनी शिकायतों के पुलिंदे के साथ अकेली बैठी रह गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी और आपकी इस बारे में क्या राय है? दोस्तों, अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।